हेलो, नमस्कार साथियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 12th लेवल की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। और ये जो प्रश्न हैं सीईटी एग्ज़ाम के अंदर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और परीक्षा के अंदर बार-बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। जो भी विद्यार्थी सीईटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए साथियों, इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अपना महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? तो देखिए साथियों, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है चंद्रावती, ऑप्शन 2 अचलगढ़, ऑप्शन 3 सिरोही, ऑप्शन 4 है शिवगंज। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से अगर बात करें चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी की, तो ये राजधानी थी अचल सिरोही। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि सहसमल किस सन से थे, तो यानी कि कौन सहसमल की जब राजधानी बनाई गई सिरोही, तो वो कौन से सन में थी? ठीक है, तो ये है 1425 ईस्वी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो देखिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना में की गई। तो देखिए साथियों, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस सन में की गई? ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसके सन हैं 2013 में, 2016 में, ऑप्शन 3 है 2018 में, ऑप्शन 4 है 2019 में। तो देखिए साथियों, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की जो स्थापना है, यह 2019 में की गई। सितंबर महीना था 2019। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। बनास, चंबल और सीप नदियाँ किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं? तो देखिए साथियों, बनास, चंबल और सिप नदियाँ राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जिसमें त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है भीलवाड़ा ज़िला, ऑप्शन 2 डूंगरपुर ज़िला, ऑप्शन 3 टोंक ज़िला, ऑप्शन 4 है सवाई माधोपुर ज़िला। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो ये सभी नदियाँ मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं, यह ज़िला है सवाई माधोपुर। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित है। तो ये दरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 है नागौर में, ऑप्शन 2 नरहड़ में, ऑप्शन 3 गलियाकोट में, ऑप्शन 4 है सरवाड़ में। तो ये जो दरगाह है यह नरहड़ में स्थित है और नरहड़ जो है यह झुंझुनू जिले में है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी किस जिले से संबंधित थे? तो यानी कि राजस्थान राज्य की जो पहली विधानसभा थी, उसके विधानसभा अध्यक्ष थे श्री नरोत्तम लाल जोशी। तो ये कौन से ज़िले से संबंधित थे, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसके ज़िलों के नाम हैं नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये झुंझुनू जिले से संबंधित थे। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थापित है?
तो देखिए साथियों, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थापित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं शिवदासपुर जयपुर में, मांगरोल बारा में, ऑप्शन 3 है रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन 4 है गडेपान कोटा में। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज ये जो जिस ज़िले में स्थित है, ठीक है, जिस स्थान पर स्थित है, ये है ऑप्शन 4, ठीक है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गडेपान कोटा में स्थित है, स्थापित है, ठीक है। चलिए, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए, तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखिए साथियों, राजस्थान को निम्न में से कौन से स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका ऑप्शन 1 है तापीय ऊर्जा संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र। तो इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान को जिस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यह स्रोत है सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, राजस्थान को प्रथम जो है सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा प्राप्त होती है। और देखिए, तो अच्छा ये बताइएगा कि राजस्थान का प्रथम सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र कौन से क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, चलिए तो साथियों देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। विंध्यन कगार भूमि व दक्कन लावा पठार किस क्षेत्र में आते हैं? तो देखिए साथियों, विंध्यन कगार भूमि व दक्कन लावा पठार जिस क्षेत्र में आते हैं, ये क्षेत्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 1 है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ऑप्शन 4 है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय क्षेत्र। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, तो ये प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3 दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले में किस जलवायु खंड में सम्मिलित हैं? तो देखिए साथियों, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिला कौन से जलवायु खंड में सम्मिलित हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 आर्द्र प्रदेश, ऑप्शन 2 अर्ध शुष्क प्रदेश, ऑप्शन 3 अति आर्द्र प्रदेश, ऑप्शन 4 है उप आर्द्र प्रदेश। तो देखिए साथियों, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिला जिस जलवायु खंड में सम्मिलित हैं, ये हैं ऑप्शन स, यानी कि ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अति आर्द्र प्रदेश में सम्मिलित हैं, या ये जो प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी भाग में है, ठीक है। ज़रूरत रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, जल्दी ही हम इस चैनल पर रोज़ाना लाइव सेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो 1-2 दिन में आपको लाइव सेशन देखने को मिल जाएगा। तो उस लाइव सेशन के अंदर हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इन प्रश्नों को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।